एफ, आपके लिप्स आपके दांतों से नहीं लगने चाहिए। नाउ यू कैन से दैट, एफ बोल के दिखाओ। आपके लिप्स आपसे दांतों से नहीं लगने चाहिए, एफ बोल के दिखाओ। नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाई दीज आर कॉन्सोनेंट्स एंड दीज आर वोवेल्स। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित अग्निहोत्री। स्वागत है आपका विद्वान क्लासेस में। आज हम देखेंगे आर्टिकल्स में यूज ऑफ ए एंड एन देखेंगे। इससे पहले मैंने भी एक लेक्चर लिया हुआ है इंट्रोडक्शन का, आप उसे जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आर्टिकल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो यूज ऑफ ए एंड एन से पहले मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं आर्टिकल्स में। और आज मैं बताऊंगा कि ए और एन का कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। देखो भाई, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट आपको ये अच्छे से मालूम है कि जिसमें वोवेल्स हो जाए वहां पर एन लगा दो और जिसमें कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या लगा दो, ए लगा दो। पर आप मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर लिखा ऑनेस्ट, तो यहाँ पर इससे पहले क्या लगेगा, एन ऑनेस्ट या ए ऑनेस्ट? एन ऑनेस्ट लगेगा या ए ऑनेस्ट लगेगा? देखो भाई, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही। क्या इसमें एन तो लगाया, क्या इसमें वोवेल है? वोवेल आप जानते हो A-E-I-O-U होता है, राइट? A-E-I-O-U, ये सारे वोवेल्स होते हैं। आप पहले ये जानो कि ये वोवेल्स होते क्यों हैं। भाई वोवेल्स होते क्यों हैं? देखो, अगर मैं आपको एक चैलेंज दूं कि भाई आप A-E-I-O-U तो बोल सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको कॉन्सोनेंट्स में बताऊं, कॉन्सोनेंट जैसे हमारे लेटर्स होते हैं, B होता है, C होता है, D होता है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप बिना लिप्स होंठ से होंठ मिलाए बी बोल सकते हो? क्या आप मुझे बिना होंठ से होंठ मिलाए बी बोल सकते हो? देखो माय डियर स्टूडेंट, जो वोवेल्स होते हैं वो बोलने में आसान होते हैं, A-E-I-O-U, बट कॉन्सोनेंट के लिए हमें स्पेशल चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बोल के दिखाइए बी, आपको लिप से लिप नहीं मिलाना है, होंठ से होंठ नहीं मिलाने हैं, बोल के दिखाइए। आप बोल के दिखाइए सी तो बोल दोगे, D-E-F, ये सब हमारे और भी ज़्यादा जो A-E-I-O को छोड़कर वो सब हमारे वोवेल्स होते हैं। वो सब हमारे क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं, A-E-I-O-U। अच्छा, कॉन्सोनेंट क्यों है ये? उसका रीज़न है सपोज मैं आपसे कहूँ कि भाई कि आप मुझे बी बोल के दिखाओ, आपको लिप से और लिप मिलाने पड़ेंगे, स्पेशल टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे। एफ, आपके लिप्स आपके दांतों से नहीं लगने चाहिए। नाउ यू कैन से दैट, एफ बोल के दिखाओ। आपके लिप्स आपसे दांतों से नहीं लगने चाहिए, एफ बोल के दिखाओ। नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाई दीज आर कॉन्सोनेंट्स एंड दीज आर वोवेल्स, क्योंकि जो लेटर्स होते हैं इनको स्पेशल नहीं देना पड़ता है, इनको स्पेशल टर्म्स यूज करना पड़ता है, स्पेशल जो है वोकल्स यूज करने पड़ते हैं इसको बोलने के लिए, तभी कॉन्सोनेंट अलग है और वोवेल अलग। अरे एक बार प्रयास तो करो, बोलो जरा, एफ बोलो तुम। और आपके लिप्स जो हैं वो उसमें नहीं लगने चाहिए, आपके दांतों में। एफ भी कर ही नहीं सकते। पी बोल के दिखाओ, लिप से लिप नहीं मिलने चाहिए, बोल के दिखाओ, तुम नहीं कर पाओगे। इसी वजह से कॉन्सोनेंट है, इसी वजह से कॉन्सोनेंट और इसी वजह से वोवेल सिंपल होते हैं, A-E-I-O-U, और कॉन्सोनेंट्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं बोलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा में नॉर्मली बताया जाता है कि भाई जहाँ पर वोवेल्स हो वहाँ पर आप एन लगा दो और जहाँ पर कॉन्सोनेंट है वहाँ पर ए लगा दो। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये साउंड कवर किए जाते हैं हिंदी अल्फ़ाबेट्स के साउंड कवर किए जाते हैं। अब जैसे एन कहाँ लगेगा, देखो एन कहाँ लगेगा, जहाँ पर हिंदी अल्फ़ाबेटिकल साउंड आता हो, हिंदी अल्फ़ाबेटिकल साउंड आता हो, हिंदी अल्फ़ाबेटिकल साउंड आता हो, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। तुम्हें तो आता होगा भाई, आई एम श्योर आता होगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा और इसकी क्लासेस मैं लगभग 2-3 लेक्चर में फिनिश करूंगा। क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, आपको इतना डिटेल में मिलेगा नहीं कहीं। बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, कोई ऊपर से पढ़ा देगा। टेस्ट वाले वीडियोस भी डालूंगा, उनको ज़रूर देखना। पुराने वीडियोस देख लो, सारी चीज़ें कवर की हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया है, एक्टिव पैसिव कवर किया है, टेंस कवर किया है, इसके अलावा पैसेज की प्रैक्टिस कराई है।
अभी और चीज़ें करा रहा हूँ। एसएससी की प्रिपरेशन वाले, क्लास 10th में कोई हमारा अगर बच्चा है वो भी प्रिपरेशन है, वो भी इसको वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। एसएससी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं बेसिक मीडियम भी लेता हूँ, मैं एडवांस मीडियम भी लेता हूँ, तो जिससे कि क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट होता है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप जुड़िए और शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ये सभी जहाँ पर भी साउंड दें वहाँ पर एन लगेगा। अच्छा, तो जैसे कि मैंने बोला छोटा हूँ, अब ए है, ए, ओ, औ, अंग, आहा। देखो ए ई आई ओ भी मैटर करता है बिल्कुल करता है। एन बता देता हूँ, तो ए ई आई यू मैटर में एन के यूजेस बता रहा हूँ, ए ई आई यू भी मैटर करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल पहले लेता हूँ, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला आपको एम्प्टी, क्या बोला? एम्प्टी मतलब खाली, राइट? तो यहाँ हो जाएगा साउंड ए एम्प्टी, राइट? तो ए एम्प्टी, तो इसी वजह से यहाँ पर साउंड, यहाँ पर क्योंकि ए इसमें साउंड आ रहा है तो यहाँ पर एन लग जाएगा, एन एम्प्टी। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर बोला अगली, मैंने बोला यहाँ पर अगली, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका एन अगली। पर अगर मैं, मेरे प्यारो, अब इस बात को अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ यूनिक, क्या मैं बोलूँ? यूनिक। अगर मैं यहाँ पर यूनिक बोलूँ तो क्या इसके बाद एन लगेगा? आप तो कहोगे सर लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए ई आई ओ यू आ रहा है, लगेगा? अरे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साउंड ये वाला नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि साउंड ये या यू, या ए बी सी डी वाला या यू आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिक, तो इसी वजह से यहाँ पे ए लगेगा, यूनिक। बिल्कुल आ गया ना, पकड़ लिया ना ये चीज़ें। अब जैसे मैं अगर आपको बोलूँ आवर, कहोगे सर ये तो कॉन्सोनेंट है, क्या ये कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। अरे नहीं लगेगा बचुआ, माय डियर, नहीं लगेगा। आवर है तो आवर को ऐसा पढ़ा जाएगा, आवर, राइट? और इसमें साउंड आ रहा है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, तो यहाँ पर एन लगेगा। यानी कि अगर मैं आपको आवर दे दूँ तो आवर के साथ लगेगा एन आवर। दिमाग में आया भाई साहब? नोट जरूर करो माय डियर स्टूडेंट्स, नोट जरूर करो। ग्रामर जितनी तेज़ी से आपके दिमाग में घुसती है उतनी ही तेज़ी से वो गायब हो जाती है। हमारे सामने प्रॉब्लम ये है, एक मेरे जैसे टीचर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं समझा तो देता हूँ, मोटिवेट भी कर देता हूँ, भाई स्टूडेंट्स ये कर लो, लेकिन वो आगे वही बढ़ता है जो बातों को फॉलो करता है। आलस करने से कुछ नहीं मिलेगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, नहीं मिलेगा। आलस करने से 1% कुछ नहीं मिलेगा। हंसी मजाक वाली पढ़ाई है ही नहीं भाई। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर थोड़ी सी क्लास फनी डाला करो। अपने मम्मी से पूछते हो कभी कि मम्मी आपको रोटी बनाने मज़ा आता है? कभी पापा से पूछते हो पापा ड्यूटी से आने मज़ा आता है? पढ़ाई एक सीरियस मैटर है। हंसी मजाक इट्स ओके, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, पर आप कभी भी ऐसे एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ वो वाला टीचर हंसी मजाक में पढ़ाता है तो चलो हम उसका पढ़ लें। पढ़ाई एक सीरियस मैटर है और उसमें हमें नोट भी करना होता है। आप अगर 9th-10th में हैं, आप अगर 11th-12th में हैं, आप अगर किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी यूपीएससी की, तो बिना अगर पेन लेकर आप बैठे हैं ना, यू आर इन वेरी डेंजर। आज आपके दिमाग में वो चीज़ें आ रही हैं लेकिन आगे जाके वो गायब हो जाएंगी। आई एम श्योर। प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, सही तरीके से पढ़िए। उसमें तरीका ये होता है कि जो भी आप पढ़ रहे होते हैं कॉपी पेन लेके बैठो और उसको रिवीजन करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आवर के लिए यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं माय डियर, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो गर्मी का मौसम है, कोई बात नहीं, तुम तो एसी कूलर में बैठे होगे, आई एम श्योर। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। देखो अब और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो
अगर मैं बोलूँ अम्ब्रेला, क्या मैं बोलूँ अम्ब्रेला, क्या लगेगा बताओ। अगर मैं बोलूँ यूनिक तो क्या लगेगा बताओ। अगर मैं बोलूँ यूरोपियन, क्या मैं बोलूँ यूरोपियन, तो ए लगेगा एन लगेगा, बताओ क्या लगेगा, जल्दी बताओ। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ऑनेस्टी, क्या मैं बोलूँ ऑनेस्टी, तो बताओ ए लगेगा एन लगेगा, क्या लगेगा बताओ। अगर मैं बोलूँ MBA तो बताओ ए लगेगा एन लगेगा, क्या लगेगा। पुराने मेथड छोड़ो, नए से नाता जोड़ो। पुराने मेथड छोड़ो, नए से नाता जोड़ो। बताओ बताओ, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो भाई, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में साउंड कैसा आ रहा है, आ रहा है राइट, तो यहाँ पर ए लग जाएगा, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। यूनिक में साउंड कैसा आ रहा है, यूनिक में या साउंड आ रहा है, यू यूनिक, तो यहाँ लग जाएगा आ यूनिक, क्या लग जाएगा आ यूनिक, आ यूनिक। ओके, यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोप मतलब यूरोप में रहने वाला यूरोपियन। अब मुझे एक बात बताओ, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है ना, और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ऑस्ट्रेलियन, वेरी गुड, और इंडिया में रहने वाला इंडियन, यूरोप में रहने वाला यूरोपियन, जर्मनी में रहने वाला जर्मन। बताओ इंग्लैंड में रहने वाला क्या होगा, इंग्लैंड में रहने वाला बताओ। ओके, इंग्लैंडियन नहीं होगा, इंग्लैंड में रहने वाला होगा इंग्लिशमैन। ओके, इंग्लैंड में रहने वाला होगा इंग्लिशमैन, राइट, पता नहीं कुछ भी। ओके ओके, तो यूरोपियन, जो यूरोप में रहने वाला यूरोपियन और इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिशमैन बोलते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिशमैन बोलते हैं, इंग्लैंडियन नहीं बोलेंगे। ओके, नाउ यूरोपियन है तो यूरोपियन में साउंड कैसा आ रहा है, या आ रहा है, राइट। जब या साउंड आ रहा है तो यहाँ पे लगेगा आ यूरोपियन, नॉट आ यूरोपियन, आ यूरोपियन। आप कहोगे सर इसमें ई लगा है, जैसे AEIOU आ जाता है, तो कहोगे सर इसमें तो एन लगेगा। अरे भाई साउंड पकड़ो, बोला है ना साउंड पकड़ो, छोटा बड़ा छोटी बड़ी वैसे साउंड आते हैं, तो यूरोपियन यूरोपियन से पहले ए लगेगा, क्योंकि साउंड हमारा यह है। ऑनेस्ट है, एच लगा हुआ है, क्या सर इसमें तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में तो ए लगता है, लेकिन इसमें एन लगेगा माय डियर, एन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका साउंड है ऑनेस्ट, इसका साउंड है ऑनेस्ट, ओ साउंड है ऑनेस्ट, इसका साउंड है ऑनेस्ट, तो यहाँ पर लग जाएगा एन, क्या लग जाएगा, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, क्या लग जाएगा यहाँ पर, एन ऑनेस्ट। लास्ट वाला बताओ भाई, लास्ट वाले में क्या लगेगा, MBA। अब आप कहोगे सर एम है, भाई एम का साउंड तो एम से आ रहा है ना, ए साउंड आ रहा है, तो MBA से पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, NMBA, NMBA। आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी, ठीक है। आप मेरी क्लासेस लेते रहिए, या ये आज स्पेशल क्लास थी यूज़ ऑफ AN की। इसके बाद में आपको एक क्लास है जिसमें बताऊंगा कि यूज़ ऑफ द क्या होता है, और उसके बाद एक स्पेशल क्लास जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। बीच में मेरे टेस्ट की क्लासेस रहेंगी, वो भी आपको देखना है। सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, और शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।